मन मेरे, मन मेरे, सतगुरु के पाणे चल, सतगुरु के पाणे चल, सतगुरु के पाणे चल, सतगुरु के पाणे चल। मन मेरे, मन मेरे, सतगुरु के पाणे चल, सतगुरु के पाणे चल, सतगुरु के पाणे चल, सतगुरु के पाणे चल। निज घर से अमृत पीवे, निज घरवा से अमृत पीवे, ता सुख लहरी महल, सतगुरु के पाणे चल, सतगुरु के पाणे चल। गुणवंती सच पाया, तृष्णा तज विकार, गुर सबदी मन रंगया, रसना प्रेम प्यार, बिन सतगुरु के न पायो, कर देखो मन विचार, मन मुख मैल ना उतरे, जिचर गुरु सबदी ना करे प्यार, सतगुरु के पांडे चल, सतगुरु के पांडे चल, सतगुरु के पाणे चल, सतगुरु के पाणे चल। अगुणवंती गुण को नहीं, बहन न मिले दूर, मन मुख शब्द न जानई, अवगुण सो प्रभु दूर, जीने सच पछाड़िया, सच रत भरपूर, गुर सबदी मन बेधिया, प्रभु मिलिया हदूर, सतगुरु के पांडे चल, सतगुरु के पांडे चल, सतगुरु के पाणे चल, सतगुरु के पाणे
नमस्कार। आज हम गुरु अमरदास जी की वाणी ले रहे हैं। बड़ी प्यारी वाणी है। कहते हैं, गुणवंती सच पाया तृष्णा तजी विकार, गुर शब्दी मन रंगया रसना प्रेम प्यार। जो गुणवान होते हैं, जो विवेकवान होते हैं, वही सच को पाते हैं, वही सत्य को उपलब्ध होते हैं। क्या आवश्यकता है गुणवान होने की और गुण क्या है? जब तक हम काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष में फंसे रहते हैं तब तक हम गुणवान नहीं हो सकते, क्योंकि ये हमारा श्रृंगार है। इसी श्रृंगार को देखकर जब हम तैयार होते हैं तभी सत्य उपलब्ध होता है। तो कहते हैं, जिन्होंने अहंकार छोड़ दिया, जिन्होंने काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छोड़ दिया, वही गुणवान हुए और उन्होंने सत्य को पाया। आगे कहते हैं, तृष्णा तजी विकार, गुर शब्दी मन रंगिया रसना प्रेम प्यार। और काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष तो छोड़ ही दिया, सारी तृष्णाएं भी छोड़ दी, सारी कामनाओं से मुक्त होकर गुरु शब्दी मन रंगिया। और फिर जो गुरु के द्वारा जो हमें शब्द दिया गया, गुरु के द्वारा जो हमें नाम दिया जाता है, उसमें जिन्होंने अपने आप को रंग दिया, वो सत्य को उपलब्ध हो गए और रसना प्रेम प्यार, और पूरी जीवा से प्रेम करते हुए उसी का गुणगान करते रहे। संतों ने जहाँ जहाँ रसना शब्द का प्रयोग किया है, मेरे देखे वो बात मन की है, क्योंकि पहले मन में विचार उठता है, तब वाणी द्वारा वो विचार व्यक्त होता है, जीवा द्वारा वो विचार व्यक्त होता है, जिसे हम वाणी का रूप देते हैं। तो पहले मन की बात है कि मन को रंगना होगा उसके प्रेम में, मन को रंगना होगा उसकी याद से, मन को लगाना होगा उसके ध्यान में। निरंतर नाम का स्मरण चलता रहे, निरंतर उस ओंकार का स्मरण चलता रहे। जहाँ नाम की बात है, जहाँ गुरु शब्द की बात है कि गुरु ने ओंकार का दान दिया, गुरु ने हमें ओंकार से मिला दिया, वो डिवाइन साउंड जो गूंज ही रही है, पूरे अस्तित्व में गूंज रही है। एक बार शुद्ध होकर, एक बार इन सब को छोड़कर, तृष्णाओं को छोड़कर उससे अपना नाता जिन्होंने जोड़ लिया, वो सत्य को उपलब्ध हो गए। और इसके बाद केवल इतना पर्याप्त नहीं है कि हमने परमात्मा को जान लिया, परमात्मा से लौ लगा ली, बल्कि परमात्मा को आचरण बनाना होगा, परमात्मा को अपने जीने का ढंग बनाना होगा। निरंतर जिस सत्य को उपलब्ध हो गए, जिस सत्य को जान लिया, उस सत्य का जीवन के आचरण में हमें उतारना होगा, जिससे कि हमारी दृष्टि इन सब से मुक्त हो, इन तृष्णाओं से, इन कामनाओं से मुक्त होकर उस सत्य स्वरूप के साथ लीन रहे, जिससे जीवन जीने का ढंग बदल सके, जीवन जीने का ढंग रूपांतरित हो सके। सारी साधनाएं जो भी हम आज तक करते आए हैं या कर रहे हैं, उसका लक्ष्य केवल एक है, और वो है जीवन कैसे रूपांतरित हो जाए, कैसे जीवन जो दुख में बीता जा रहा है उनसे मुक्त होकर आनंद में, मस्ती में हम जीने लगे। क्योंकि सारी तकलीफ़ें, सारी परेशानी ये दुख की है जिसे हमने ओढ़ लिया है। हमारा स्वभाव ये नहीं है, हमारा स्वभाव तो आनंदित रहना है, लेकिन क्योंकि हम अपने स्वरूप से दूर हो गए हैं, इसलिए हम अपने स्वभाव से भी दूर हो गए हैं। और अपने स्वरूप को जानना ही सत्य को जानना है। मैं कौन हूँ, इसको जानना ही सत्य को उपलब्ध होना है। अगर कोई कहे कि कैसे कहे कि क्या सत्य है, सत्य तो यही है कि जो मेरा स्वरूप है, और सत्य यही है ये पूरा संसार किससे बना है, इस पूरी सृष्टि में कौन जागता है, इन पूरी सृष्टि से कौन बोलता है, इस पूरी सृष्टि से कौन झलकता है। यही सत्य है कि मुझे अपना बोध हो गया और मुझे उस ब्रह्म का भी बोध हो गया, जहाँ केवल वही है और सब जगह एक ही है, और वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। लेकिन यह सत्य स्वरूप जानने के बाद ही जीवन रूपांतरित हो सकता है, जानने के बाद ही हमारे जीवन जीने की क्वालिटी एनहांस कर सकती है। आगे कहते हैं, बिन सद्गुरु किन्ने न पायो, करु वेखे मन विचार। लेकिन बिना सद्गुरु के कोई पा नहीं सकता, कोई विरला, ये अपवाद है कि जिसने बिना सद्गुरु के पाया। उस सत्य को जानने के लिए
उस परमात्मा को पाने के लिए आवश्यकता है सद्गुरु की, जो हमें मार्गदर्शन दे कि कैसे हम तृष्णाओं से भी मुक्त हो सकें, कैसे हम कामनाओं से मुक्त हो सकें, किसके चरणों में जाकर हम अपने अहंकार को विसर्जित कर सकें, और उसके बाद वो परमात्मा से मेरी पहचान कराए कि जिससे मैं अपने आप को रंगते हुए, जिससे अपने मन को रंगते हुए, जिसका गुणगान करते हुए, जिसके भक्ति में डूबकर मैं एक दिन सत्य को उपलब्ध हो जाऊं। लेकिन ये मार्ग बताने वाला कोई और नहीं है। वो कहते हैं, बिन सद्गुरु किने न पाया, बिना सद्गुरु के किसी ने नहीं पाया। कर वेखे मन विचार, कितना भी मन से विचार करके देखो, लेकिन हमें गुरु के बिना नहीं मिल सकता। गुरु बिन होई न ज्ञान, मनमुख मैल न उतरे, जिचरे गुरु शब्दी न करे प्यार। और गुरु के बिना ही हमारे मन की मैल नहीं उतर सकती, और जिनके मन की मैल नहीं उतरती वो परमात्मा को नहीं जान सकते। और मनमुख मले ना उतरे जिचरे, मनमुख मैल ना उतरे जिचर, गुरु शब्दी न करे प्यार। और इस नाम को, इस गुरु शब्द को केवल जानना नहीं है, इससे प्रेम करना है। प्रेम करते करते मन की मैल उतर जाएगी। कई लोग कहते हैं कि पहले हम शुद्ध हो जाएं, पहले हम इन सब से मुक्त हो जाएं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे परमात्मा क्या है, उसके बाद जानेंगे परमात्मा कौन है, उसके बाद परमात्मा के साथ एक होंगे, तभी परमात्मा से हमारा मिलन भी हो सकता है। बात ऐसी नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि संसार में जहाँ हम जी रहे हैं, जहाँ इतनी माया है, हम निरंतर हमारे ऊपर धूल मिट्टी पड़ती रहती है। निरंतर ये माया में जो कामनाएं हैं, जो तृष्णाएं हैं, हमें घेरे रखती है। लेकिन एक बार अगर हम गुरु शब्द के साथ, एक बार हम उस नाम के साथ, एक बार जब उस ओंकार के साथ हम अपना प्रेम लगा देते हैं, अपनी प्रीति करते हैं, तब हमारी मैल उतरने लगती है। मैं एक उदाहरण अक्सर देता हूँ। एक गिलास के अंदर नीले रंग का जल है। अब पहले उस जल को खाली करो, उसे गिलास को पलटो, तब स्वच्छ जल भरा जाएगा। एक तरीका तो यही है, लेकिन हम अपना गिलास इस माया में खाली नहीं कर पाते। दूसरा इलाज ये है, उस गिलास को तेज नल धार के नीचे रख दो और पानी छलक छलक के बाहर आने लगेगा, और एक समय आएगा जो भीतर का पानी धीरे धीरे सारा बाहर हो जाएगा और जो गिलास में स्वच्छ जल भर सकता है। वही काम हमें करना होगा। अपने मन में प्रीति करनी होगी उस परमात्मा के नाम की, उस ओंकार की, उस परमात्मा के स्वरूप की। एक बार जब हमारा प्रेम होने लगता है, एक बार जब हमारा प्रेम हो जाता है, तब हम निर्मल होने लगते हैं, तब हमारे मन की मैल भी उतरने लगती है। आगे कहते हैं, मन मेरे सतगुरु के पाणे चल, निज धर वसे अमृत पीवी, ता सुख लहे बहल। हे मेरे मन, तू बस जो सद्गुरु की चाह है, जो सद्गुरु की इच्छा है, जो सद्गुरु का मार्गदर्शन है, तू केवल उस पे चल। अब अपनी मर्जी मत कर, अब मन तू छोड़ दे। अब जो तुझे मार्गदर्शन दिया है, जो सद्गुरु की इच्छा है, और गुरु की इच्छा क्या हो सकती है किसी शिष्य के लिए? गुरु की इच्छा किसी भी शिष्य के लिए केवल केवल और केवल एक है कि शिष्य आनंदित हो जाए। केवल केवल और केवल एक है कि शिष्य परमात्मा को उपलब्ध हो जाए, शिष्य सत्य को उपलब्ध हो जाए और सुखी हो जाए, आनंदित हो जाए, आत्मिक जीवन को उपलब्ध हो जाए। लेकिन ये तभी संभव है जब हम गुरु के पाने चलेंगे, गुरु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीने लगेंगे। अगर मनचाही करने लगेंगे तब कभी हम सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकते, तभी आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकते। लेकिन अगर गुरु चाही करने लगे तो अपने भीतर सत्य स्वरूप हमें उद्घाटित हो जाता है और पूरी सृष्टि में हम उसे जान लेते हैं और जीवन आनंदित होकर आत्मिक जीवन में अग्रसर हो जाता है। निज धरी वसे अमृत पीवे, ता सुख लहे महल। और कहते हैं, जो भीतर बसा हुआ है, जो अमृत स्वरूप है, जो भीतर नाद है, जो भीतर नूर है, जो भीतर अमृत तत्व है, जो मेरी आत्मा है, अपने ही भीतर डुबकी लगानी होगी, अपने भीतर लौटना होगा, अपने भीतर जानना होगा, अपने भीतर ही पाना होगा। और यही एक मार्ग है कि बाहर से भीतर की ओर मुड़ना होगा। निज धरी वसे अमृत पाए, जो मेरे भीतर बसता है, जो अमृत स्वरूप है, मैंने उसे पा लिया। गुर चाही करते हुए, गुर के पाने चलते हुए मैंने उसे अपने भीतर पा लिया। ता सुख लहे बहल, और तभी मैं अपने भीतर आनंदित जीवन को उपलब्ध हो जाता हूँ। भीतर के सुखों का, भीतर के आनंद का मैं ज्ञाता हो जाता हूँ और उसी में जीने लगता हूँ।
अब गुणवंती गुण को नहीं बहुरी न मिले हदूर। और कहते हैं जो मनमुख होकर जीते हैं वो परमात्मा से दूर हो जाते हैं, वो परमात्मा के पास नहीं जाते, क्योंकि जितना मन है, जितनी माया है, ये सब परमात्मा से दूर करने के लिए है, ये सब स्वयं से दूर करने के लिए है, ये संसार में भ्रमित करने के लिए है। इसलिए जो गुणवान नहीं है वही मनमुखी होकर जीते हैं। मनमुखी शब्द न जानिए अवगुणी सो प्रभु दूर। और कहते हैं ये जो मनमुखी है ये परमात्मा के शब्द को कभी नहीं जान सकते, ये ओंकार को कभी नहीं जान सकते, क्योंकि जो भीतर लौटा ही नहीं वो ओंकार को कैसे जानेगा। क्योंकि ओंकार को जानने के लिए भीतर ठहरना होगा, भीतर सबसे पहले उसकी गूंज सुननी होगी, जो अंतराकाश में गूंज रही है, जो मेरे रोम रोम में गूंज रही है, उस ओंकार को, उस ध्वनि को, उस डिवाइन साउंड को, जिसे कहा एक ओंकार सत्यनाम, वही सत्य स्वरूप ओंकार है, उसको जानने के लिए भीतर मुड़ना होगा। लेकिन जो मनमुखी हैं, जो मन के कारण चलते रहते हैं, मन की इच्छा से ही जीवन जीते रहते हैं, वो संसार में भटकते रहते हैं, वो उस ओंकार को नहीं जान सकते। आगे कहते हैं जिन सच पछाणियाँ सच्चे रहते भरपूर। और जिसने सत्य को जान लिया उसने पूरे संसार में उस परमात्मा को पाया, उसने पूरे संसार में उस परमात्मा की छवि देखी। क्योंकि इसी को संतों ने ब्रह्म ज्ञान कहा है कि ब्रह्म का ज्ञान क्या है? ब्रह्म का ज्ञान एक है कि वो परमात्मा से लीन है, वो परमात्मा स्वरूप है, हर जगह ये ब्रह्म परमात्मा ही है, वो एक ही है जो मेरे भी भीतर है, वो एक ही है जो पूरी सृष्टि में है। कि जिन सच्चे पछाणियाँ सच्चे रते भरपूर, कि वही सत्य स्वरूप परमात्मा ही सब में व्याप्त है, वही पूरी सृष्टि में है। मेरे देखे यहाँ गुरु अमरदास जी का यही इसका भाव है, हमें समझना होगा और उस सच की तलाश करनी होगी जिसे सब संतों ने जाना और इसे जानकर आनंदित जीवन को अग्रसर हो गए। धन्यवाद।